हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंटी रिलीजियस के बारे में, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म में। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कहा जाता है कि एंटी सेक्युलरिज्म को एंटी रिलीजियस कहा जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हमने गलत ठहरा दिया। अब सेकंड चीज यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर किया गया वेस्टर्न इंपोर्ट के बारे में। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। अब वेस्टर्न इंपोर्ट यानी कि अब लोग कहते हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो वेस्टर्न इंपोर्ट है, यानी कि वेस्टर्न से लिया गया है, वेस्ट से इस आइडिया को लिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन उठाया जाता है कि सेक्युलरिज्म जो है क्रिश्चियनिटी से लिंक है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है और उन्होंने इसी हिसाब से सेक्युलरिज्म को वहाँ पर अडॉप्ट किया था, ठीक है। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या रहता है कि वन रिलीजन वन स्टेट, ऐसा रहता है। और वहाँ पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी वो बनाना चाहते थे और उन्होंने सेक्युलरिज्म का आइडिया अपनाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेक्युलरिज्म क्रिश्चियनिटी से लिंक है। इंडिया ने भी सेक्युलरिज्म का आइडिया अपनाया है और इंडिया ने ये नहीं है कि पूरा ही वेस्टर्न तौर तरीके जो भी है वेस्टर्न से ले लिए, बल्कि इंडिया ने कुछ वहाँ से उठाया है और कुछ अपना भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये तो क्रिश्चियनिटी से लिंक है, वेस्टर्न है, तो ये इंडियन कंडीशंस के लिए सूटेड नहीं है। ऑन द सरफेस ये एक स्ट्रेंज कंप्लेंट है क्योंकि सेक्युलरिज्म तो क्रिश्चियनिटी से लिंक है ही नहीं। एंड फॉर देयर आर मिलियन ऑफ थिंग्स इन इंडिया टुडे। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट से लेकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से लेकर, ये सारी चीज़ें इनका ओरिजिन वेस्ट से ही तो है, सारी चीज़ें वेस्ट से ही तो ली गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने अपना कुछ नहीं मिलाया है। One response therefore could be, so what, have you heard a European complain that because zero was invented in India they will not work with it? अब क्या यूरोप में ऐसी कंप्लेन हुई है कि ज़ीरो तो जो है इंडिया में इन्वेंट किया गया था, सो वो उनकी इसके ज़ीरो के साथ काम नहीं कर सकते? ऐसा क्वेश्चन उनके ऊपर तो नहीं उठाया जाता, फिर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर क्यों उठाया गया है? दिस इज अ somewhat shallow response. The more important and relevant point is that for a state to be truly secular, सेक्युलरिज्म क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़ा है। मेन पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि स्टेट सेकुलर है या नहीं है। इट मस्ट हैव एंड्स ऑफ इट्स ओन, खुद के भी कुछ आइडियाज उसमें होने चाहिए। वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सेकुलर हैं, ठीक है। At an important level, they challenge the control of established religious authority over social and political life. लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों, सेक्युलरिज्म वहाँ पर क्यों अपनाया गया था? ताकि वहाँ पर पहले थियोक्रेसी थी, तो ये जो थियोक्रेसी है इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सेक्युलरिज्म अपनाया था। एंड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज नॉट देयर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। वट ऑफ द क्लेम दैट इट इज़ वेस्टर्न, क्या क्लेम है कि ये वेस्टर्न है? अब एक चीज तो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट विच इज सपोज टू बी आइडियल ऑफ वेस्टर्न सेकुलर सोसाइटीज, ठीक है, इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल सेकुलर स्टेट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यानी कि जो रिलीजन है वो स्टेट के काम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते और ना ही स्टेट रखते हैं रिलीजन के काम में, तो वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन चलता है। तो ये एक आइडिया है वेस्टर्न सेकुलर सोसाइटी का, लेकिन ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला जो आइडिया है इसको इंडिया में नहीं अपनाया गया है। एंड द आइडिया ऑफ सेपरेशन कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोसाइटीज। जो सेपरेशन का आइडिया होता है उसको हर कंट्री अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करती है। एंड सेकुलर स्टेट में कीप अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन टू प्रमोट पीस बिटवीन कम्युनिटीज। एक सेकुलर स्टेट जो है वो रिलीजन से डिस्टेंस रख सकती है, पीस बनाने के लिए कम्युनिटीज से डिस्टेंस रख सकती है, बट ये कुछ कंट्रीज में राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवेन भी कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वेस्ट में क्या है कि रिलीजन दूरी बनाकर रखता है स्टेट से और स्टेट भी, लेकिन इंडिया में क्या है, जो जो स्टेट है वो रिलीजन के काम में इन्वॉल्वमेंट रख सकती है। क्यों रख सकती है? ताकि जो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, जो
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको राइट ग्रांट किए जा सके। लेकिन वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को राइट्स नहीं दिए जाते, ना ही उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ एक ही वहाँ पर रिलीजन चलता है। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट हैपेंड इन इंडिया। इंडिया इवॉल्व अ वेरिएंट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया सेक्युलरिज्म का वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन पूरे तरीके से सेक्युलरिज्म को वेस्ट से इंडिया ने नहीं लिया है। एंड द फैक्ट इज दैट सेक्युलरिज्म हैज़ बोथ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न ओरिजिन। और फैक्ट क्या है कि सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न ओरिजिन भी है और नॉन वेस्टर्न ओरिजिन भी है। वेस्ट में इट वॉज द चर्च स्टेट सेपरेशन। वेस्ट में क्या है, चर्च स्टेट सेपरेशन है, विच वॉज सेंट्रल इन कंट्रीज सच एज इंडिया। द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट। लेकिन इंडिया में क्या है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडिया में पीस को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ की। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में समझा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था वेस्टर्न इम्पोर्ट के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे माइनॉरिटीज़म के ऊपर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने मेनली यही पढ़ा है कि इन्होंने बोला था कि ये तो वेस्ट से लिया गया है, सेकुलरिज्म वेस्ट से लिया गया इंडिया में, बट इंडिया के लिए वो सूटेबल नहीं है। फिर हमने इसका आंसर दिया कि इंडिया ने वेस्ट से उसका वेरिएंट लिया है, पूरे तरीके से सेक्युलरिज्म वेस्ट से नहीं लिया गया है, उसमें कुछ वेरिएंट जो है सेक्युलरिज्म का वेस्ट से लिया गया है, बाकी कुछ आइडिया इंडिया का भी है। और इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे कि वहाँ पर वेस्ट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, बट इंडिया में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। स्टेट जो है वो रिलीजन के काम में इन्वॉल्वमेंट रख सकती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।